असम का हर जिले में, हर क्षेत्रों में, हर गांव में हम लोग अभी घुस रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, वो लोग भी समझ रहा है। इसमें हर युवा को निकल के आना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग का धार्मिक पहचान का लड़ाई है। अगर हम युवा अपने धार्मिक पहचान के लिए अगर आगे बढ़ के नहीं आएंगे तो हम लोग ये पहचान को रखना मुश्किल होगा। आदिवासी अपना धर्म सरना लिखाए और अपना परिचय को बचाने की कोशिश करें। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम असम में हैं, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में है और ये बस्ती का मागुरमारी में। यहाँ पर लोग सरहुल पर्व मना रहे हैं और देखिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो हम पहले बात करेंगे जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजीव हसनापत्ता के असम के, उनसे कि जो सरहुल मना रहे हैं तैयारी किस तरह का है। तो मैं सदरिनी बोलेगा हमी आज ये जोनठू हमारे आज राजीपाड़ा सरना पथना सभा असम ब्रांच के तहत में और कोकराझार डिस्ट्रिक्ट कमिटी राजीपाड़ा सरना पथना सभा के नेतृत्व में और उद्योग में आज हमारे कोकराझार डिस्ट्रिक्ट के मागुरमारी प्लेग्राउंड फील्ड में आज हमारे टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट से मिल के आज हमारे यहाँ सरहुल खद्दी प्राप्त बहुत धूमधाम से मनाए के लिए तैयारी करी। विशेष करके हमारे घर ई सरहुल ठो ई बच्चर कर 2026 सन कर जो सरहुल है से सरहुल ठो हमारे के 2026 सन कर एहले बड़का रखल जा है कि आने वाला जो जाति जनगणना है उकर में जते हमारे असम से आपकी जनगणना 2 करोड़ सरना जोन ठो हमार मोटो है राजीपाड़ा सरना पथना सभा के धर्मगुरु बंधन टीका जी के निर्देश है उकर में हमारे के असम से 25 लाख सरना हमारे के लिखवे के लिए दायित्व देवाला जा है। तो वो विशेष ली के वो मकसद ली के आज इतना बड़का सरहुल केंद्रीय भावे हमारे यहाँ कार्य के लिए रेडी हुई। दादा, आपका जो मकसद है कि इस बार जनगणना 2 करोड़ सरना का, लेकिन कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि सरना और सनातन एक है। तो पहले ये बता दीजिए कि आप मानते हैं कि सरना सनातन एक है? ऐसा कैसा हो सकता है? मतलब ऐसे तो कभी भी नहीं हुई। मतलब हमरे के होलक सरना मतलब होलक प्राकृतिक जल जंगल जमीन से जुड़ल हमरे आदिवासी जे हमरे सूर्यो देवता के चंदो आयो के हमरे जमीन के हमरे विश्वास करें हमरे अलौकिक मतलब हमरे विश्वास करें जेठो हमरे घर आँख में दिशा थे से के हमरे विश्वास करें हमरे भगवान के स्वरूप में। और सनातनी होला एक ठो उकर बारे में मैं और बेसी नहीं कहे खोजा तो जे हमरे के बारे में मैं कहे खोजा तो जे हमार आदिवासी कहल से सरनाजिम कहल लोगे लोगे हमरे जल जंगल जमीन काज कसने प्राकृतिक जो हिसाब से हमरे रहे चाहिए। कल जो आपका सरहुल पर्व का यह प्रोग्राम जो हो रहा है, कितने संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे? लगभग हम लोग का यहाँ तो तैयारी हो रहा है, मतलब जैसे 10,000 से 15,000 जैसा, लेकिन अभी सब जगह में कंटेक्ट कर रहा है, पत्र लाभ कर रहा है। उस हिसाब से तो हम लोग का सब लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हम लोग का जितना भी असम में डिस्ट्रिक्ट कमेटी बना हुआ है और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से हम लोग कंसल्ट कर रहा है जो जहाँ से कितना कितना आएगा। तो उस हिसाब से हम लोग लगभग 7,000 से 8,000 जैसा आदमी यहाँ इकट्ठा होगा। पूरा परिचय अपना बता दीजिएगा। मेरा नाम है विश्वनाथ कुजूर, मेरा गांव का नाम है पलसीगुड़ी और मेरा डिस्ट्रिक्ट है बक्सा। का नाम बताएं? विश्वनाथ कुजूर जी के बाद आप सुने कि यहाँ पर जो इस बार जनगणना 2 करोड़ सरना की किस तरह से इन लोग तैयारी कर रहे हैं और सरहुल पर्व में जिस तरह के कह रहे हैं कि भारी भीड़ यहाँ पर लोग पहुँचेंगे और अपना पर्व को मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। और साथ एक दादा हम सभी जानते हैं, तो आप अपना परिचय बता दीजिएगा और जो आप लोग सरहुल पर्व के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो मेरा जय धर्मेश, मेरा नाम हुआ शिवचरण उराव, मैं उपाध्यक्ष हूँ असम का। और जो हम लोग अभी जो सरहुल मनाने जा रहा है, हमारा मकसद है कि हम लोग हमारा अध्यक्ष जी बोले हैं कि 2 करोड़ सरना भी लिखना है। तो इसके लिए हम जोर से हम लोग प्रचार तो कर रहे हैं और इसको हम लोग सफल करने के लिए जोर से हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं। आगे देखते हैं लोग हमें कितना समझते हैं और हम लोग खुद को अगर नहीं समझेंगे, खुद को अगर हम लोग नहीं बचाएंगे तो फिर हम लोग अपना दिशा ही छोड़ देने जैसा होगा। तो हम लोग अभी इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बचें और हम अपने समाज को भी बचाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है।
युवा आप हैं और युवा को समाज के बचाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाना पड़ता है, मैंने कंधे पर जिम्मेदारी होती है। तो आप अपने समाज को कैसे बचाएंगे? क्या लगता है कि घर घर में सरना झंडा लहराएगा? जी जी ज़रूर लहराएगा, और इसके लिए हम लोग जोर तोर से काम कर रहे हैं। अभी असम का हर ज़िले में, हर क्षेत्रों में, हर गांव में हम लोग अभी घुस रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, वो लोग भी समझ रहा है। हालांकि उस पहले लोग अभी थोड़ा इधर उधर भटक गया था, उन लोग को भी समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। देखने का अभी भी कहीं कहीं ऐसा मिलता है, खास करके बंगाल भी गए थे, अभी असम भी हैं, तो सरना झंडा की जगह में कई और झंडा दिख जाता है, तो उसको फिर अपने घर में वापसी लाने की कुछ कोशिश आप लोग कर रहे हैं? ज़रूर हम लोग इसको भी लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग अपना चीज़ को माने, दूसरों को भी सम्मान करें, लेकिन अपना चीज़ को माने, बता रहे हैं हम। जैसे लोग प्रचार प्रसार करते हैं कि सरना सनातन एक है, तो उसको लोग कैसे समझाइए कि ना हम आदिवासी हैं, प्राकृतिक पूजक है, किस तरह से आप लोग उसके लिए करके रखें? देखिए, हम लोग तो जैसे अपने चीज़ को आदिवासी जितना भी हमारा चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग मानते हैं, लेकिन लोग बोलने में थोड़ा उसको गलत बोलते हैं कि हम लोग सनातन हैं, एक या कि दूसरा है, लेकिन हम लोग मानते हैं आदिवासी को ही। तो इसी चीज़ को हम लोग लोगों को समझाते हैं कि हम लोग आदिवासी है और हम लोग खुद को सरना ही बोलना चाहिए, जिसको हम लोग सबको बोलते हैं। क्या नाम बताइए? शिवचरण उरांव। शिवचरण उरांव जी के बात आप सुने, बोले कि जिस तरह से हम लोग घर घर में पहुंच रहे हैं, सरना झंडा लहराने की कोशिश कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अपने जो समाज है, आदिवासी है, उनको अपने चीज़ को नहीं छोड़ें, दूसरे को जो है सम्मान कर सकते हैं, लेकिन अपने जो है आदिवासी का जो प्राकृतिक हम लोग पूजक है उसको सम्मान करें, और हर घर में झंडा लहराने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और पहुँच भी रहे हैं लोगों तक। और त्रिपुरा से भी कुछ लोग आए हैं, उनसे भी जानते हैं। अच्छा, महासचिव हैं ये, असम के राजीपुरा सरना के प्रदेश महासचिव हैं। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से कई लोग सरना सनातन की बात कर रहे हैं, उस पर आप पहले क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो झारखंड स्वतंत्र खबर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग इतना दूर से आए हैं हम लोग के इस प्रोग्राम को खबर लेने के लिए, या तो किस तरह से व्यवस्था चल रही है इस चीज़ को समझने के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग का जो प्रकृतिवादिक धर्म है, जैसे कि हम लोग अपने जो प्रकृति से जुड़ी चीज़ों को, जैसे जल जंगल जमीन, इस चीज़ से को हम लोग भरोसा करते हैं, आशा करते हैं, और हम पूर्वज इस चीज़ को हमको सिखाया है कि यही एक चीज़ है जो हम लोगों को सभी को, सिर्फ सारनावादी को नहीं, यहाँ जितना भी पृथ्वी में सभी को अगर सही ढंग से या स्वच्छ रूप से रहना है तो सबसे पहले प्रकृति को पूजना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हम लोग को यहाँ हर चीज़ को, मनुष्य हो, जल जंगल, पेड़ पौधा हो, या चींटी, जितना भी छोटा या बड़ा चीज़ हो, ये प्रकृति के द्वारा ही जीवित है। इसीलिए हम लोग का पूर्वज के द्वारा इस प्रकृति को पूजा गया है, और हम लोग निष्ठावान है कि हम लोग इस प्राकृतिक धर्म को आगे लेके जाएंगे, और इस सरना धर्म को आगे लेने के लिए जो काम करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग पूरा जिम्मेदारी से आगे आए हैं। और हम लोग आशा भी रखते हैं जो चीज़ हम लोग का सरनावादी अभी नहीं समझ पाए हैं, वो लोग आने वाले दिन में ज़रूर आएंगे और समझेंगे, क्योंकि ये अपना पूर्वज के द्वारा बनाया गया धर्म है, और इसी के जरिए ही पूरा सृष्टि को बचाया जा सकता है। इसीलिए हम बहुत आशावादी हैं, और पूरा भरोसा है कि हम लोगों जो चीज़ नहीं समझे हैं, हम लोग का आदिवासी जितना भी जनगोष्ठी है वो सब समझेंगे एक दिन, और इस राह में उन लोगों को आना ही पड़ेगा, और आएंगे, ये पूरा आशा। लेकिन दादा एक चीज़ और हमको बता दीजिए कि ये सरहुल पर्व जो मना रहे हैं आप लोग, इतना बड़ा तैयारी कर रहे हैं, पंडाल लगा रहे हैं, तो इस बार मना रहे हैं कि इससे पहले भी आप लोग इतना बड़ा प्रोग्राम किए थे? हम लोग असम में राजीपुरा सरना सभा असम शाखा के द्वारा हम लोग इससे पहले 3 बार सरहुल या खद्दी इस पूजा को किए हैं, लेकिन इस बार जो कोकराझार में हो रहा है, ये हम लोग का वर्तमान के यहाँ के जो राजीपुरा सरना कोकराझार जिला है, यहाँ के जो टीम है और जिला समिति है, और इसके द्वारा यहाँ जितने भी रिसेप्शन कमेटी बनाए हैं, इन सबों के द्वारा इस बार सरहुल खद्दी पूजा को हम लोग भव्य रूप से मनाएंगे, और संदेश देंगे पूरा आसाम से, इस कोकराझार के ज़िले से, कि हम लोग का जो परंपरा है, रीति रिवाज है, जो भी धर्म कांड है, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ से शुरुआत करके लेकर असम के हर कोने तक लेके जाएंगे। और इस पर हम लोग आशा करते हैं कि यहाँ के जो युवा हैं, कोकराझार के जो युवा हैं, और डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, रिसेप्शन कमेटी है, सब निकल के आए हैं, और ये पूरा तैयारी से जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं।
तैयारी कर रहे हैं और हम लोग इसको आगे भी करते रहेंगे हर जिले में, असम के हर जिले में। इस प्रोग्राम से युवा को भी एक समझाने के या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो प्राकृतिक पूजा है उसको नहीं छोड़ना है। जी आप सही बोले कि हम लोग इस जिले के नहीं हर जिले में ये बोल रहे हैं कि पूरा देश में हर युवा को निकल के आना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग का धार्मिक पहचान का लड़ाई है। अगर हम युवा अपने धार्मिक पहचान के लिए अगर आगे बढ़ के नहीं आएंगे तो हम लोग ये पहचान को रखना मुश्किल होगा। इसीलिए हम लोग पूरे असम के युवा को संदेश देते हैं और आह्वान करते हैं कि आप लोग निकल के आइए, जो सरना को समझिए और हम लोग का प्राकृतिक धर्म को समझिए, हम लोग का परंपरा रीति रिवाज जितना चीज़ है सबको समझिए और आगे आने वाले जो जनरेशन है उसको समझाइए, ताकि हम लोग को इस सरना धर्म को हमेशा के लिए बचाए रखेंगे। और इस प्रोग्राम के द्वारा से हम लोग कहना चाहेंगे कि इस बार जो जाति जनगणना होने वाला हो रहा है, थोड़ा पहले हम लोग का अध्यक्ष जो असम शाखा के अध्यक्ष है वो बोल के गए हैं कि हम लोग इस प्रोग्राम के द्वारा और यहाँ से शुरुआत करेंगे कि इस बार आने वाला जनगणना जो लिखाना है वो हर आदिवासी अपना धर्म सरना लिखाएं और अपना परिचय को बचाने की कोशिश करें और उसके लिए काम करने के लिए आगे निकलते हैं। मेरा नाम रामू कश्यप है, मैं राजपुरा सरना पर्सनल असम शाखा का अध्यक्ष महासचिव हूँ। रामू कश्यप के बात सुने, जिस तरह से लग रहा है कि असम में युवा कमर कस लिए हैं और इस बार जनगणना में जो 2 करोड़ का जो ये सपना सजाए हैं कि 2 करोड़ इस बार सपना लिखवा देंगे जनगणना में, तो लिखवा देंगे लगते हैं। और जो देश के युवा को भी संदेश दे रहे हैं कि इस पर्व या सरहुल पर्व के तहत जो भीड़ भाड़ होगा असम में और जो सरहुल पर्व मनाया जाएगा उसके तहत कि जनगणना खास करके इन लोग के है कि जो अपना आदिवासी पहचान लेने के लिए सबसे पहले जनगणना में 2 करोड़ लिखना होगा, तो उसके लिए लोग कमर कस लिए तैयार हैं। तो हमारे साथ त्रिपुरा के भी हैं, जानते हैं उनसे कि दादा क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं और जिस तरह से बड़ा कार्यक्रम दिख रहा है यहाँ होने वाला असम में, आपके पूरा परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम है राजू का, मैं त्रिपुरा से आया हूँ। मैं यहाँ सरहुल कर लेकिन आया हूँ क्योंकि मैं भी चाहता हूँ जो हमारे त्रिपुरा राज्य में भी सरहुल मनाया जाए, जो हमारे आदमी सबको निकला जाए। इसीलिए मैंने भी विश्वनाथ को जिससे मिलने आता हूँ। ये बताइए कि त्रिपुरा में आदिवासी जो सरना है उनका क्या स्थिति है? पहले स्थिति वहाँ का ठीक ही है, अच्छा है, क्योंकि वहाँ पूरा सरनाई ग्रुप है और सरनाई टीम है सब यहाँ। अभी फिलहाल 1-2 साल हुआ है, 3-4 साल हुआ है, कई आदमी क्रिश्चियन में गया है। लेकिन सबसे पहले इस बार जनगणना होना है, आदिवासी पहचान के लिए जरूरत है सरना कोड। तो क्या इस बार 2 करोड़ का जो मुहिम जो छेड़े हैं आप लोग, इस बार जनगणना 2 करोड़ सरना, तो उसमें कैसे आप लोग सफल होंगे? क्या कैसे अपने त्रिपुरा में तैयारी कर रहे हैं इसको लेकर? अभी तो पूरा तैयारी कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं हम लोग घर घर में जाके झंडा भी गाड़ेंगे, सरना झंडा इस बार गाड़ के फिर आगे बढ़ाएंगे। तो इस बार लगता है कि 2 करोड़ सरना में आप लोग सफल हो जाएंगे? जी सफल हो गए। क्या नाम बताया? राजू? मेरा नाम राजू का, त्रिपुरा से। राजू का त्रिपुरा से हैं। और सुने कि जिस तरह से इस बार जनगणना 2 करोड़ सरना में कैसे लोग सफल होंगे वही बता रहे हैं। और जिस तरह से खास करके असम के जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि इस बार हम लोग तैयार हैं और इस बार जो घर घर में जाकर के झंडा भी लगाएंगे और लोगों को बताएंगे कि इस बार अगर जनगणना लोग करने आएंगे तो सरना लिखाना है उसमें। तो कहने का मतलब कि इस बार जो सरना कोड का जो मुहिम जो छेड़े हैं लंबे वर्षों से जो लंबित है कि सर और मांग है कि हमको सरना कोड मिले, अपना पहचान मिले, तो अब लगता है कि इस बार जब जनगणना होगा तो 2 करोड़ सरना जरूर लोग लिखेंगे। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।